देवता के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है मोमाजी। ये दो भाइयों की कहानी है। उन दो भाइयों की कहानी है जो जालोर के प्रसिद्ध वीर वीर पुरुषों में माने जाते हैं और प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ये दोलजी और गोंगजी की कथा है जो दानेरी वीर के नाम से भी जाने जाते हैं। आज उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये कहानी उस समय की है जब मंडोर के राजा रणबल वहां पर शासन कर रहे थे। तो रणबल के उस समय 24 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 24। उन 24 पुत्रों में से जो 5वें नंबर के जो पुत्र थे जिनका नाम है राव मंडला जी। राव मंडला जी वहां से रवाना होते हुए नोखा नामक एक जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर। नोखा एक तहसील के अंदर उन्होंने अपनी एक नई शाखा के रूप में वहां पर शासन चलाया। उस शाखा का नाम है मंडलावत शाखा। मंडलावत शाखा की वहां पर नींव रखी किसने रखी? राव मंडला जी ने। और मंडला जी वहां पर शासन कर रहे हैं। कुछ समय के बाद मंडला जी का एक पुत्र जिसका नाम है हेमू सिंह मंडलावत वहां पर शासन कर रहा था। वहां का एक जागीरदार के रूप में वहां पर कार्यभार संभाल रहे थे। कहते हैं कि हेमू सिंह के किसी प्रकार का कोई पुत्र नहीं था। तो वहां के लोग उनसे नाराज थे, दुखी थे कि उन्हें बाज के उनके परिवारों को धिक्कारते थे। भले ही वो वहां के शासक क्यों ना हो, लेकिन लोग उनसे मतलब खुले मुंह बात भी नहीं करते थे। उससे नाराज होके, उससे आहत होके हेमू सिंह वहां से रवाना हुए। कहाँ गए? देशनोक माता करणी माता के मंदिर के पास जाके उन्होंने माता करणी माता की क्या की? तपस्या की। माता करणी माता की तपस्या करने के बाद कहते हैं कि माता करणी माता उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद माता करणी माता ने कहा कि तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। 2 पुत्र ऐसे तुम्हारे होंगे जो इस भूमि के लिए एक विख्यात, एक प्रसिद्ध के रूप में उभर के आएंगे। उन 2 व्यक्तियों का नाम है दोलजी और गोंगजी। हेमू सिंह के जब आशीर्वाद दिया, हेमू सिंह के 2 पुत्र हुए। उन 2 पुत्रों का नाम है गोंगजी और दोलजी या फिर गोंगजी। ये 2 प्रसिद्ध लड़के थे और 2 प्रसिद्ध वीर थे जिनके बारे में चर्चा करेंगे। जब इन दोनों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद कहते हैं कि दोलजी एक प्रसिद्ध बंदूकबाजी यानी कि प्रसिद्ध तीरंदाजी करते थे। बहुत ही प्रसिद्ध निशानेबाजी थी। ये कहने का मतलब ये कोई भी चीज इतने दूर होती हुई भी एक प्रसिद्ध मतलब निर्भीक तरीके से वो निशाना लगा सकते थे। आराम से वो निशाना लगा, इतने पारंगत थे वो। कौन? दोलजी। लेकिन गोंगजी एक ऐसे प्रसिद्ध वीर थे कि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनके पास खड़ा नहीं हो सकता, इनके आंखों के सामने आंखें नजरें मिला नहीं सकता। क्यों? अगर जैसे इसकी नजरें अगर गोंगजी के सामने मिल गई जिस व्यक्ति की, वो व्यक्ति अपनी प्राण छोड़ देता है। ऐसा कहा जाता है कि गोंगजी बहुत ही मतलब आक्रामक प्रवृत्ति के हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्सेले प्रवृत्ति के दिखते हैं। इस कारण से कोई भी इनके सामने नजरें नहीं मिला सकता था। कुछ समय के बाद ये दोनों बड़े हुए जोधपुर की तरफ इनका परिवार रवाना हुआ। जोधपुर की तरफ रवाना हुआ। कहते हैं कि कुछ गांव था, उस गांव में जाके ये खेतीबाड़ी करते थे। गोंगजी और दोलजी दोनों खेतीबाड़ी कर रहे हैं। कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद वहां पर एक अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण से गोंगजी और दोलजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। कुछ परेशान होते होते कहा जाता है कि जब ये खेतीबाड़ी पूरी तरह से खत्म हो गई, दुखी हुए बैठे हुए थे, तो भाभीियों द्वारा भोजन लाना था। तो भोजन लाने में भाभीियों को देरी हो गई। देरी हो जाने के कारण से गोंगजी और दोलजी दोनों नाराज हो गए कि आप इतनी देरी क्यों लगा रहे हो, रोटियां बनाने में इतना समय लगता है क्या? इस कारण से उनकी भाभीियों के ऊपर दोनों ने गुस्सा निकाल दिया। तो भाभीियों नाराज होकर भाभीियों ने ताने मारे कि अगर इतनी ही भूख लग रही है तो जाओ बिलाड़ा, जोधपुर के पास एक जगह पड़ती है बिलाड़ा, वहां की गेहूं बहुत प्रसिद्ध है, जाओ बिलाड़ा जाओ, वहां की गेहूं है और गेहूं लूट के लाओ और उसकी रोटियां खाओ। ऐसे करके उनकी भाभीियों ने उनको ताना मार दिया और ताना ऐसा मारा कि उनको अपने दिल में लग गया और वो बहुत ज्यादा गुस्से मतलब क्रोधित हो गए और वहां से रवाना हो गए। दोनों भाई वहां से रवाना हुए किस तरफ? बिलाड़ा की तरफ। और बिलाड़ा की तरफ रवाना हुए थे। कहते हैं कि कुछ समय बाद बिलाड़ा में गए और बिलाड़े के बाद वहां पर ठहरे, डेरा डाला अपना और वहां रुके हुए थे। उस समय बिलाड़ा यानी कि उस समय जोधपुर के एक प्रसिद्ध शासक महाराजा थे। वहां पर वो महाराजा बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। कहते थे कि बिलाड़ा और जोधपुर यानी कि पूरे जोधपुर में 2 डाकुओं का आतंक था। जो 2 डाकू थे वो चोरी करते, गांव के लोगों को मार डालते और वहां से भाग जाते। फिर अगले दिन फिर चोरी करते हैं, फिर गांव लोगों की मारते हैं, पीटते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। ये इतने खतरनाक डाकू थे, इनको आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। जिससे परेशान जोधपुर के राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो उन्होंने एक फरमान जारी करवाया कि अगर इन 2 डाकुओं को पकड़ के यानी इन दोनों डाकुओं की गर्दनें काट के मेरे समक्ष रख देगा
तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब इस बात का पता इन दो भाइयों को चला, दौलजी और गोंग जी को पता चला, और दोनों भाइयों उन दोनों डाकुओं को पकड़ने के लिए वहां से बिलाडा से निकल गए और ढूंढते ढूंढते जंगलों की तरफ गए। और कहते हैं कि दोनों भाइयों को ललकारा और युद्ध हुआ और युद्ध होने के कारण से उन दो डाकुओं को उन दो भाइयों ने उन दोनों डाकुओं की गर्दनें काट दी और काटने के बाद जोधपुर के राजा के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद उन जोधपुर के राजा के समक्ष रख दिया। और जोधपुर के राजा ये दोनों गर्दनें देख के चौंक गए कि इतना खतरनाक डाकू थे ये दोनों, इतने मतलब खतरनाक डाकू थे, इन दोनों की गर्दन काटने वाला कितना खतरनाक होगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने उन दोनों को इनाम दिया और इनाम से उनको पूछा कि आपको इनाम में क्या चाहिए। तो दोनों भाइयों ने कहा कि हमें इनाम में 12 महीने तक बिलाडा का राज्य चाहिए। कितने महीने तक? 12 महीने तक आपको हमें बिलाडा का क्या बनाना है? शासक बनाना है। अब राजा वचनबद्ध हो गया, तो वचनबद्ध होने जाने के कारण से राजा ने उनको 12 महीनों तक बिलाडा का राज्य सौंप दिया। 12 महीनों तक उनको बिलाडा का राज्य सौंप दिया गया। कहते हैं कि 6-7 महीने तक राज किया। उसके बाद दोनों भाई उस बिलाडा से दूर अपने जालोर की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में ही उनको प्यास लगी तो कहते हैं कि तालाब के किनारे वो पानी पीने रुक गए। घोड़ों को साइड में बांध दिया, घोड़ों को साइड में रख दिया और दोनों पानी के लिए वहां पर पानी पी रहे हैं। और कहते हैं कि पानी पीने के बाद, विश्राम करने के बाद वहां पर ही वो नींदरा आ गई और उनको वहीं पर क्या हो गए? सो गए। सो जाने के बाद कहते हैं कि 100-200 ऊंटों का कबीला 100-200 ऊंटों लेकर एक रेबारी जाति के लोग हैं जो 100-200 ऊंटों को लेकर उस तालाब के किनारे पानी पिलाने के लिए लेकर आ रहे हैं। कहते हैं कि ऊंट जब पानी के अंदर कूदे तो उनकी जो बूंदे थी वो बूंदे उन दो भाइयों के ऊपर गिर गई, जिस कारण से उन दोनों भाइयों की जो निंद्रा थी वो भंग हो गई। उन दोनों की भाइयों की जो नींद थी वो पूरी तरह से खराब हो गई। अब उन दोनों भाइयों को गुस्सा आ गया कि हमारी नींद बिगाड़ने वाला कौन है भाई। फिर उन्होंने पूछा कि भाई ये ऊंट हैं किसके, कौन लेकर आया इसको। तो कहते हैं कि उस ऊंट में से एक रेबारी था, उस रेबारी की जो भाषा थी वो बहुत ही खतरनाक थी। उसने कहा कि ये ऊंट मेरे हैं, तेरे को क्या करना है, चुपचाप सो जा। अब उसने ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जिसके कारण से दोनों भाइयों को गुस्सा आ गया। तो कहते हैं कि उस ऊंट वाले और उस रेबारी को और जो ऊंट थे उन 4-5 ऊंटों को उन्होंने अपने तलवार से मार दिया। और कहते हैं कि जो रेबारी था उसके कान काट दिया। और इस बात का पता जब मारवाड़ के उस समय राजा उसको पता चला और उसने फरमान जारी करवा दिया कि इन दोनों को पकड़ के लेकर आना है। तो जैसे ही उन्होंने फरमान तो जारी करवा दिया, लेकिन कहते हैं कि एक मंत्री था, उस मंत्री ने कहा कि महाराज ये दोनों प्रसिद्ध वीर योद्धा हैं, ये ऐसे वीर योद्धा हैं, इनको हमें अपनी सेना में भर्ती करवा देना चाहिए ताकि बाहर में कोई भी युद्ध हो उस युद्ध में ये दोनों क्या हो, शूरवीर की तरह से हमारी सहायता कर सके। लेकिन मंत्रियों की बात सुनकर राजा ने कह तो दिया और फरमान में लिखवा तो दिया कि आपको राजा ने बुलाया है, आपको राजा के समक्ष प्रस्तुत होना है। इस कारण से उन्होंने फरमान में लिखवा दिया और फरमान लेकर वहां का एक नायक वहां पर गया, एक किसान गया और दानेर के 2 वीर थे वो बैठे हुए थे, उनको जाके सारा फरमान सुनाया। दानेर के वीर ने कह दिया कि हम किसी राजा या किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुकते, हम तो केवल अपनी तलवार और अपनी माँ के समक्ष झुकते हैं। ऐसा कहते हुए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो फरमान था उसको फाड़ के फेंक दिया। और इस बात का पता राजा को चल गया और राजा को जैसे ही पता चला राजा अपनी सेना लेके वहां से रवाना हो गया। कुछ समय के बाद दानेरी 2 भाई वहां से बिलाडा से रवाना होते हुए जालोर की तरफ आए। जालोर के पास एक जगह पड़ती है, एक तहसील है जिसका नाम है आहट तहसील। आहट तहसील में एक माता का मंदिर है जिसका नाम है दुमड़ा माता। माता चामुंडा का ही प्रतिरूप माना जाता है दुमड़ा माता। उस दुमड़ा माता मंदिर के पास आए और वहां पर माता के दर्शन किए और वहां पर उस भूमि को देखते हुए उनके मन में ऐसा शांति का मतलब ऐसा प्रभावित हुआ कि उनको लगा कि ऐसी भूमि पूरे राजस्थान में नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपने परिवार के साथ जालोर में ही रुक गए। जब राजा को अपमान का पता चला, अपमान किया, तो राजा ने अपनी सेनाएं भेजी जालोर में और जालोर में सेनाएं भेजी। तो कहते हैं कि इस बात का पता वहां 2 भाइयों को चला, तो 2 भाइयों ने जालोर के ही पास एक जगह पड़ती है धानेरी,
धानेरी की एक गुफा थी, उस गुफाओं में अपने परिवार को वहां जाके सुरक्षित रख दिया। और दोनों भाई छापामार जो युद्ध पद्धति है, गुप्त रूप से युद्ध करते रहे और जालोर के जो मारवाड़ के जो राजा है उनकी सेना को पराजित करते रहे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से युद्ध हुआ और दोनों भाइयों के मध्य दोनों भाई इतनी शूरवीरता के साथ युद्ध किया कि मारवाड़ के जो राजा थे उनकी सेनाओं को जो टुकड़ी थी, वो सेनाओं की टुकड़ी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और राजा की जो पहली टुकड़ी भेजी थी, उस पहली टुकड़ी को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस बात का पता राजा को चला कि यार अब करना क्या रहा, तो कहते हैं कि फिर उन्होंने राजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी उनके विरुद्ध हमला करने के लिए। जब दूसरी टुकड़ी भेजी उस समय दोनों भाई माता दुमड़ा माता की तपस्या कर रहे थे और कहते हैं कि माता दुमड़ा माता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने अपने ही वंश के किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी और तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। तो कहते हैं कि बाद में जो दूसरी टुकड़ी भेजी हुई थी, वो महाराजा ने दूसरी टुकड़ी भेजी थी, उस भेजी हुई टुकड़ी पर क्या किया, हमला किया दोनों भाइयों ने और शूरवीरता के साथ घोड़े पर बैठे हुए दोनों हाथों में तलवार लेके युद्ध करते रहे। और कहते हैं कि भयानक तरीके से क्या हुआ, उस टुकड़ी का सामना करते रहे। ऐसे करते करते कम से कम राजा के 100 से 500 सिपाहियों को उन्होंने मौत की घाट उतार दिया। जब इस राजा परेशान हो गया तो राजा स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया और युद्ध करता रहा। और कहते हैं कि जब सेनाओं को पूरी तरह से दोनों भाइयों ने खत्म कर दिया, तो जब दोनों भाई उस राजा के पास हमला करने के लिए जा रहे थे, लेकिन माता के जो शर्त थी उस शर्त की अवहेलना करके राजा के ऊपर उन दोनों ने हमला कर दिया। और कहते हैं कि राजा के ऊपर हमला करने के बाद कुछ लोगों ने उनकी दोनों की क्या कर दी, गर्दनें काट दी और दोनों की गर्दन धरती के ऊपर नीचे गिर गई। और कहते हैं कि इतनी शूरवीरता के साथ दोनों हाथों में गर्दनें नहीं होते हुए भी दोनों हाथों में तलवार लेकर शूरवीरता के घोड़े के ऊपर बैठे हुए शूरवीरता के साथ उन्होंने युद्ध किया और इतनी जबरदस्त तरीके से युद्ध किया कि कहते हैं कि राजा की जो चौथी पांचवी जो भी टुकड़ी थी, उन टुकड़ियों को उन्होंने समाप्त कर दिया गया। इतनी स्थायिता, इतनी तन्मयता के साथ युद्ध किया। कहते हैं कि वो जो बिना धड़ के जो दोनों शूरवीरों का जो धड़ था, जो बिना धड़ का था, बिना शीश का था, उन दोनों बिना शीश के जो धड़ था, वो दोनों की ने इतनी शूरता के साथ युद्ध किया कि घोड़े के ऊपर जैसे मान लो कि कोई देवता ही यानी कि कोई भैरव क्या कर रहा है, तांडव कर रहा है। जब राजा को इस बात का पता चला और कहते हैं कि राजा ने देखा, साक्षात वो दर्शन देखा, उन दोनों के बारे में देखा कि ये बिना शीश के दोनों इतनी शूरवीरता के साथ युद्ध कर रहे हैं। और कहते हैं कि एक दिन पूरा लग गया उन दोनों को युद्ध करते करते, थके नहीं। कहते हैं कि बाद में माता के आशीर्वाद से उन दोनों के जो घोड़े समेत उन दोनों को क्या हुआ, पाताल में समा दिया गया। और दोनों ही घोड़े समेत, दोनों शीश बिना घोड़े पर बैठे हुए थे और दोनों को ही पाताल के अंदर क्या हो गया है, समाहित हो गया। और कहते हैं कि तब से ही इनको घोड़े की प्रतिमा के रूप में इनको माना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, कहा जाता है कि घोड़े के ऊपर बैठे हुए दो भाई हैं और इनको जब भी इनका जो मंदिर है, उस मंदिर कहाँ बना हुआ है, धानेरी में बना हुआ है। इसलिए इनकी जो धर्मभूमि है वो कहाँ की है, धानेरी। और धानेरी कहाँ पड़ता है, जालोर के अंदर। जालोर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और वहीं पर ये मोमा जी के नाम से इनको जाना जाता है। कहते हैं कि जब मर जाने के बाद कुछ वर्षों के बाद गायों का अपहरण करके कुछ किसान और कुछ व्यक्ति ले जा रहे थे, उन गायों की रक्षा करते हुए इन गायों की इन्होंने रक्षा की थी। इस कारण से इनको मोमा जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रसिद्ध लोक देवता है, जो जालोर के प्रसिद्ध लोक देवता के रूप में जाने